प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन सब रोगियों को चिंगाई देगा। पवित्र कलीसिया, आपको बस ये वचन को ध्यान लगा के सुनना है और अपना मन प्रभु के वचन पर लगाना है और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आएगा। पवित्र कलीसिया, आज का वचन नीति वचन अध्याय 4 के पद 20 से लेकर 22 से है। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये वचन में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम उनके वचनों पर ध्यान दें, उसे अपने कानों से सुने, अपनी आंखों से ओझल ना होने दे और अपने दिल में गहराई से रखें। ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, ये जीवन देने वाली सच्चाई है। परमेश्वर का वचन केवल आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को भी चंगा करता है। जब हम दुनिया की चिंता, डर और बीमारी से टूटे होते हैं तब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर नया जीवन भरता है। ये वचन हमें अंदर से मजबूत करता है, हमारी सोच को बदलता है और हमारे टूटे हुए मन और शरीर को चंगा करता है। ये वचन दवा से भी बढ़कर है, क्योंकि ये तन, मन और आत्मा तीनों को छूता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब वह वचन हमारे लिए जीवन, चंगाई और नई शुरुआत बन जाता है। पवित्र कलीसिया, अब आप सोचिए, जैसे हर दिन एक बूंद जहर लेने से इंसान धीरे धीरे मर सकता है, वैसे ही हर दिन थोड़ी थोड़ी चिंता, थोड़ी थोड़ी नफरत या डर हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन अगर हर दिन एक बूंद विश्वास, एक बूंद परमेश्वर का वचन और एक बूंद शांति अंदर जाए, तो वो बूंदें मिलकर हमारे अंदर एक नया जीवन पैदा कर देती है। परमेश्वर का वचन हमारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है। वो दिलों की गहराई में जाता है, जहां डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकते। वो आपके दिमाग की थकान, दिल की चिंता और शरीर की कमजोरी सब कुछ छूता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन केवल किताब का ज्ञान नहीं है, ये जीवन है। ये टूटी हड्डियों को ही नहीं, टूटे दिलों को भी चंगा करता है। ये सिर्फ धर्म नहीं सिखाता, ये हमें अंदर से नया बना देता है। अगर आप जीवन में थक गए हैं, बीमार हैं, टूटा महसूस करते हैं, तो एक बार इस वचन पर विश्वास करके देखिए। परमेश्वर का प्रेम शर्तों पर नहीं, भरोसे पर चलता है। वो इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने दिल का दरवाजा खोलिए। तो पवित्र कलीसिया, आज एक नया कदम उठाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए और उसे अपने हृदय में स्थान दीजिए। यही वचन आपको वह शांति, चंगाई और शक्ति देगा जिसकी आपको जरूरत है। परमेश्वर का वचन केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आप अभी जैसे भी हो, बीमार, टूटे हुए, थके हुए या खोए हुए, यकीन करिए परमेश्वर का वचन आपको खाली नहीं रहने देगा। आज जो वचन आपने सुना है वो बीज बनकर आपके दिलों में बोया गया है। उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हर दिन उसे प्रार्थना से, विश्वास से और प्रेम से सींचिए, क्योंकि ये वचन जो आज आपने सुना है आपके जीवन को गहराई से बदल देगा। जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब आते जाएंगे, आप देखेंगे कि चंगाई, शांति और नई शुरुआत धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही है। पवित्र कलीसिया, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, परमेश्वर से जुड़िए, वचन में स्थिर रहिए और विश्वास पर चलिए। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, ये और भी बेहतर हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रोज अपने जीवन में वचन पढ़िए और उस पर मनन करिए और अपने जीवन में ये घोषणा कीजिए,
सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।